नमस्कार साथियों, वैजी के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? साथियों, आज आप लोगों को भोजन करने का नियम बताने जा रहा हूँ। कोई भी भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग हो जाना चाहिए। उसके बाद भोजन की पोषकता कम होने लगती है। 4 घंटे के बाद भोजन बासी हो जाता है। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश को रोटी बनानी नहीं आती। पूरी दुनिया में भारत में ही गर्म रोटी मिलनी संभव है। बाकी किसी भी देश में गर्म रोटी खाने को नहीं मिलती। बासी भोजन जानवरों के खिलाने के भी लायक नहीं होता है। खाना खाते समय खाने को इतना चबाइए कि जितने दांत हों। ऐसा करने में मुंह की लार ज़्यादा से ज़्यादा पेट में आ जाती है और खाने को पचाने में मदद करती है। पानी को खाओ और भोजन को पियो। चबा चबा कर खाने से मोटापा नहीं बढ़ता। भारत की जलवायु 365 दिनों में सिर्फ एक दिन ही आप बासी भोजन खा सकते हैं और वह दिन है बसोड़ा। बसोड़ा एक त्यौहार। इस दिन शरीर की वात, पित्त और कफ की स्थिति के हिसाब से बासी भोजन ही अच्छा होता है। देश के त्योहारों के पीछे भी वैज्ञानिक है। जो वस्तु देखने में खूब चमक रही हो या चिकनी हो उसे कभी ना खाएं। जैसे साग, सब्जी, फल, फूल। यदि ऐसी वस्तु लाने के बाद सेंधा नमक डालकर उबालें और उबले हुए पानी में थोड़ा ठंडा होने के बाद डाल दें, जिससे उसका जहर थोड़ा कम हो जाएगा। बीमारियों के इलाज करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीमारियों से बचना। इसलिए खाना खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है खाने को पचाना। भोजन पचेगा तो रस बनेगा और उसी रस में से मांस, मज्जा, रक्त, मल मूत्र, वीर में मेद, अस्थियां बनेगी जिसका शरीर को कम होता है। भोजन के अंत में बीच में पानी पीना विष के बराबर। भोजन पचने की क्रिया में भोजन रस में बदलेगा। लुगदी बनने के बाद भोजन को मुंह में आते ही जठर स्थान पर अग्नि प्रदीप होती है, जो भोजन का पाचन करती है और पानी पीते ही अग्नि बुझ जाती है और भोजन के पचने की क्रिया रुक जाती है। जैसे चूल्हे की अग्नि पर पानी पड़ते ही अग्नि बुझ जाती है, भोजन पकना बंद हो जाता है, उसी प्रकार जठर स्थान की भी पाचन क्रिया रुक जाती है और उसके बाद भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। भोजन सड़ेगा तो सबसे पहले वायु बनेगी और वायु से 103 रोग पैदा होंगे, जैसे एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेस्टिक अल्सर, बवासीर, मुड़ द्वार, भगंदर। इसी प्रकार सबसे अंत का रोग है कैंसर। भोजन के सड़ने से ही खराब कोलेस्ट्रॉल बनेगा और शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा वाला एचडीएल और खराब वाला एलडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय, घुटनों का जड़ हो जाना, संधियों का कड़क हो जाना। सुबह सुबह प्रकृति के द्वारा पकाए हुए फल खाना सबसे अच्छा है। अर्थात फल सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद ही खाएं। भोजन का समय निश्चित करें, अर्थात जठर अग्नि तीव्र को हो तभी भोजन करें। हमेशा कुछ न कुछ खाने की अथवा थोड़ा बार बार खाने की आदत डालें। सूर्य उदय से 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे तीव्र होती है, अर्थात इस समय भारी से भारी भोजन करें। अर्थात 9 से 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें अथवा गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करें। नाश्ता छोड़ दें और सीधे लंच करें। सूर्योदय उदय से 2.5 घंटे तक जठर अग्नि के काम करने की सबसे अच्छा समय है, अर्थात सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक हृदय का काम करने का सबसे अच्छा समय है। बहुमुहूर्त से 2.5 घंटा पहले, अर्थात 2:15 से लेकर सुबह 4 से 4:30 बजे तक हृदय सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा हृदय इसी समय में आते हैं। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन का आधा होना चाहिए, शाम का भोजन दोपहर के भोजन का आधा होना चाहिए। अर्थात यदि आप सुबह 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को
4 रोटी ले लीजिए और शाम का 2 रोटी ले लीजिए। बागवती जी ने दोपहर में सबसे अच्छी चीज़ लिखे हैं। दोपहर में चना और गुड़ या मूंगफली और गुड़ या चिक्की भी खा सकते हैं। ज़्यादा चिक्की खाने से नाक में खून आ सकता है। चिक्की ज़्यादा खाने पर थोड़ा सा सोंठ लेने से चिक्की की तासीर तुरंत बदल जाती है। भोजन में मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से सबसे बड़ी है। मन की संतुष्टि नहीं होने वाले भोजन करते रहने से 10 से 12 साल बाद मानसिक रोग पैदा होने लगते हैं। अवसाद जैसी बीमारियां शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। ऐसी स्थिति में कुल 27 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन करता है। दोपहर के बाद जठर अग्नि तीव्र कम होने लगती है, लेकिन सूर्यास्त के समय जठर अग्नि की तीव्र बढ़ जाती है। जैसे बुझते हुए दीपक की रोशनी उसके बुझते समय बढ़ जाती है। अतः रात्रि भोजन कभी ना करें। सूरज डूबने से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ दूध पी सकते हैं, जिससे देसी गाय का दूध सबसे अच्छा है। खाना हमेशा जमीन पर बैठकर ही खाएं यानी सुखासन में खाना खाएं। सुखासन में बैठकर खाते समय जांघों के नीचे तरह रक्त बहाव का रुक जाता है। इसके कारण सारा रक्त पेट में ही रहता है, जो कि खाना पचने में काफ़ी मदद करता है। इसी स्थिति में जठर अग्नि सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नाभि चार्ज होती रहती है। कुर्सी पर बैठने से इसकी तीव्र घट जाती है और खड़े हो जाने की इसकी तीव्र बिल्कुल कम हो जाती है। शरीर के अंदर कई चक्र होते हैं, जिसका असर जठर अग्नि पर पड़ता है। खाना खाते समय खाना जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होना चाहिए। सुखासन के अतिरिक्त गाय का दूध निकालने की जो मुद्रा होती है, उसी भी खाना खा सकते हैं। ये मुद्रा शारीरिक श्रम से अधिक करने वालों के लिए किसान अथवा मजदूरों के लिए सुखासन में बैठकर खाना खाने से पेट बाहर नहीं निकलता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से पेट बाहर निकलता है। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर सुखासन में बैठकर खाना खाने से हर एक ज्वाइंट में लुब्रिकेटस के लिए स्लो फ्लो होता है। शरीर जितना अधिक पृथ्वी के नज़दीक होगा, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होगा, उतना ही अधिक शरीर को लाभ होगा। सुबह या दोपहर के खाने के तुरंत बाद कम से कम 20 मिनट की विश्रांति लें। विश्रांति वाम कुछ अवस्था में लेटकर लें, अर्थात भगवान विष्णु की शेष नाग पर लेटने की मुद्रा में लेटें। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर भोजन को पचाने में मदद करती है। वाम कुछ बाईं तरफ करवट लेकर लेटते ही सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति की अवस्था में खाना खाते ही सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है। विश्रांति के दौरान नींद आने पर नींद को रोके नहीं। दोपहर का विश्राम 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए 40 मिनट से 1 घंटा तक होना चाहिए। 1 साल से 18 वर्ष के लिए 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए 1 घंटे से 1.5 घंटे विश्राम करना चाहिए। खाना पचाते समय शरीर के सभी अंगों में खून पेट की तरह आता है, जिसके कारण शरीर में आलस्य बढ़ता है। इसलिए मस्तिष्क आराम करना चाहिए, जिसके कारण नींद आती है। दोपहर के खाने के बाद नींद लेने के महत्वपूर्ण विश्व में शोध हो रही है, जिसके कारण परिणाम के तहत बहुत सारी कंपनियों अपने कर्मचारियों को दोपहर के भोजन के बाद नींद लेने का मौका देती हैं। जिन कर्मचारियों को नींद लेने की छुट्टी दी गई है, उनके काम करने की क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। खाना खाने के बाद शरीर का रक्त दबाव बढ़ जाता है, इसलिए भी सुबह या दोपहर के खाने के बाद 20 से 40 मिनट का आराम करना ही चाहिए। रक्त के दबाव का मतलब है मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा रक्त है, अतः खाने को पचाने के लिए रक्त का पेट में होना आवश्यक है। खाने के बाद काम करते रहने से बीपी और अधिक
बढ़ जाती है। कोई भी कार्य करते समय बीपी बढ़ता है और कार्य नहीं करने से बीपी घटता है, जो कि प्राकृतिक रूप से आवश्यकता है। अतः बीपी के बढ़ते तुरंत के बाद भी चाहिए। सूर्य के दबाव में ही रक्त बढ़ता है। शाम के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे तक कभी भी तुरंत विश्रांति नहीं लेनी चाहिए। तुरंत सोने से हृदयघात, मधुमेह जैसी बीमारियों प्रवेश करने लगती हैं। संध्या भोजन के तुरंत बाद चंद्रमा का समय होता ही जो प्राकृतिक रूप से शीतल होता है, जिसके कारण रक्त दबाव रात्रि में कम होता है। तथा रात्रि के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे बाद ही आराम करें। इन 2 घंटों में कुछ काम करें या कम से कम 1000 कदम टहलें। शाम का टहलना सुबह के टहलने से ज़्यादा लाभकारी होता है। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन पर भी बैठें। यदि किसी कारण सुबह शाम का खाना खाने के बाद नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो ऐसा बहुत ही लाभदायक है। खाना खाने के समय चिंता और मन शांत रहने चाहिए तथा पेट में पाचन रसों में के बनने में कभी आएगी। इस प्रकार की कमी से खाना पूरी तरह नहीं पचेगा। खाना खाने से पहले खाना खाते समय भजन, मंत्र, भगवान की किसी प्रार्थना के द्वारा चिंता और मन को दोष शांत रखना चाहिए। वज्रासन में बैठकर भोजन कभी ना करें। खाना खाने के बाद शहद भी दिया जा सकता है। ऐसा करने से जैन दर्शन को हिसाब से नहीं है। भोजन हमेशा जलवायु और तासीर के अनुकूल ही करें। भोजन एक बार गर्म कर फ्रिज में रखने के बाद उसे दोबारा कभी मत गर्म करें और कोशिश करें कि फ्रिज में रखी वस्तु के निकालने के 48 मिनट बाद ही प्रयोग करें। साथियों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।